आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। टर्म प्लान सेंट्रिक जो हम पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं ये गुरदासपुर से है, राम अवतार साहब की तरफ से है। आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आपने जानना चाहा, एक तरफ टर्म प्लान का आपने मेंशन किया, दूसरी तरफ आपने ये भी जानने की कोशिश की कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर काफ़ी चीप मिल रहा है। आप हमें बताइए क्या आप एग्जैक्टली चेक करना चाह रहे हैं इसमें। आपने जो मेंशन किया, आपने इसमें 4 लाख के कवर की बात कही है। आपको खुद को लग रहा है क्या ये काफ़ी है कवर इतना? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कवर काफी तो नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे 3-4 प्लान ले सकता हूँ तो फिर वो काफी हो जाएगा मेरे लिए, मतलब एनफ होगा और वो काफी इकोनॉमिक भी पड़ेगा कंपेरेटिवली जो ये टर्म प्लान होते हैं इनके मुकाबले। आपका तो प्रश्न जी हम समझ रहे हैं। आपने बताया राउंड अबाउट 4 लाख 200-250 रुपए का आप मेंशन कर रहे हैं, उसमें आपको एक कवर मिल रहा है बैंक की तरफ से। इंटरेस्टिंग आपका प्रश्न है, आप जिन लाइन्स पर सोच रहे हैं, लेकिन आपने ये मेंशन खुद ही किया है कि एक्सीडेंटल है सिर्फ इंश्योरेंस, किसी प्रकार का और कवरेज इसमें नहीं होगा। जी सर। टर्म प्लान का दायरा उससे बड़ा होता है। टुंटा साहब आपको समझाएंगे कैसे आप इन पर विचार करें, क्योंकि ये एक पहला कदम होता है इंश्योरेंस में जब आप आगे बढ़ते हैं। टर्म प्लान का और ऑनलाइन माध्यम में काफ़ी कुछ आजकल अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता भी है। लेकिन फिर भी टुंटा साहब आप इनको कैसे समझाएंगे जिन लाइन्स पर ये सोच रहे हैं और जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? तो रामोतार जी, आप क्या रिस्क कवर करना चाहते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं? आपके दिमाग में क्या है? सर मेरे दिमाग में ये है कि एक्सीडेंटल जो प्लान होते हैं बैंक जो ऑफर करता है सेविंग अकाउंट के साथ में, वो काफी कम प्रीमियम पे वो लोग लेते हैं, और जब टर्म प्लान लेते हैं तो उस केस में काफी अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है एज ए प्रीमियम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो मैं प्लान लेता हूँ तो लेकिन क्या वो मेरे लिए बेटर नहीं रिस्क, आपको रिस्क क्या कवर करनी है? ऐसे कौन सी रिस्क है जो आप कवर करना चाहते हैं? फॉरमोस्ट लाइफ इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और तो हैपनिंग। ओके, सो लाइफ में अगर आप एक्सीडेंटल प्लान लेंगे तो उसमें सिर्फ अगर आप लाइफ अगर जाती है, डेथ अगर होती है एक्सीडेंट के कारण, तो ही वो पॉलिसी पैसा देगी। अगर डिजीज के कारण होती है डेथ, तो उसको आपको पैसा नहीं मिलेगा। और चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज बहुत डिफरेंट है, इसलिए उसके प्रीमियम्स डिफरेंट हैं। तो अगर आप रिस्क छोटी कवर करेंगे तो ऑब्वियसली कम प्रीमियम में होगा, लेकिन फिर आपका जो पर्पस है वो सर्व नहीं होगा। अगर डेथ हो जाती है कोई डिजीज की वजह से, तो आपके परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज रामोतर जी, आप जो कवर की भी बात कर रहे हैं, आपकी 1 साल की मेरे ख्याल से सैलरी करीबन 4 लाख के आसपास है, तो सिर्फ अगर 1 साल की सैलरी आप कवर करेंगे तो आपके परिवार को उससे कोई बहुत ज़्यादा दिन तक उनका निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो एक नॉर्मली 10 से 12 टाइम्स जो भी आपकी सालाना आय है, उससे 10, 12 या इवन 15 टाइम का कवर लेना होता है। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए अच्छा है कि उसमें दोनों टाइप की डेथ कवर होती है, चाहे डेथ एक्सीडेंट से हो चाहे बीमारी से हो। तो इसलिए टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए आपको, अगर आपका परिवार आपकी आय पर निर्भर है तो जी। और अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से आपकी आय के हिसाब से करीबन 50 लाख का लेना चाहिए आपको, और उसका कॉस्ट रफली आपको 350-400 रुपए महीने का पड़ेगा। राइट। तो इन लाइन्स पर जो आप सोच रहे थे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में जो कवरेजेस हैं वो एक्सीडेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो उसमें कवरेजेस रहेंगे, लेकिन टर्म में कुछ और प्रॉब्लम हो तो उसका भी कवरेजेस रह सकता है, जिसके ज़रिए जो डिपेंडेंट्स हैं लेटर ऑन कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट एक कवर तो है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पहला कदम है। और ऑनलाइन जो विकल्प आजकल मौजूद हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी कुछ उसमें ऑफर भी किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके लिए जो कुछ प्रीमियम्स रहेंगे कुछ विकल्पों के साथ। ऑल द बेस्ट। आइए हम अगला प्रश्न हम मूव करें। इससे पहले रुंगटा साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज़ आप बताएं। ये प्रीमियम्स जो हम देख रहे हैं ये काफ़ी रीजनेबल फ्रंट पर दिख रहे हैं। मैं शायद ये ऐड करना चाह रहा था, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि लोग सोचते हैं कि मुझे डिजीज से डेथ नहीं होगी, मेरी डेथ होगी तो सिर्फ एक्सीडेंट से होगी। तो और मैं तो मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी लाइन पर हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, उनकी एज काफ़ी कम है, शायद 29 साल की है।
तो ये लोगों को भ्रम होता है कि हमारी डेथ सिर्फ एक्सीडेंट से हो सकती है, इसलिए अगर एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाता है वो सस्ता मिलता है, लाइफ की कवर मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस सोच की वजह से ये ऐसा कह रहे थे? और अगर ऐसा कह रहे थे तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही रिस्की काम कर रहे हैं। ये समय लाइन पर, लेकिन समहाउ इंश्योरेंस का मतलब यही है, जो अनफोर्सीन, जो दिखता ना हो, उस रिस्क को ये कवर करता है, और कल या इनफैक्ट अगले पल क्या हो मालूम, इसका किसी को नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप अकॉर्डिंगली और टाइमली प्लान करें, ताकि आगे चलते हुए प्रॉब्लम्स ना हो, सब कुछ स्मूथली आगे बढ़े, हम यही विश करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि रिस्क आगे रह सकता है, तो उसके मद्देनज़र आप इसके लिए मूव कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न मुरादाबाद से पूछने के लिए रस्तोगी जी लाइन पर है।